हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम न्यूटन्स सेकंड लॉ पर बात करने वाले हैं। न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेरिवेशन कैसे होगी, इन सभी पर आज हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज ओन चैनल। लेट्स बी द डिफरेंस। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, और इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन it will be in the state of motion unless an external force is applied on it. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया जाए तब क्या होगी? अगर उस ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल हम फोर्स अप्लाई करते हैं, लाइक यहां ये एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है। अगर हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तब क्या होगी? ये ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू कर देगी और वो यहां तक पहुंच जाएगी, इजंट इट? इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी क्योंकि ये रेस्ट पे थी, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया ये आगे बढ़ गई और इसकी वेलोसिटी लेट्स से v1, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या थी? हाँ, मोमेंटम क्या थी इसकी? इनिशियल मोमेंटम m u, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर आपको मोमेंटम के बारे में नहीं पता तो आप YouTube पे सर्च करो मोमेंटम और साथ में लेट्स बी द डिफरेंस, आपको एक पूरा लेक्चर मिल जाएगा कि मोमेंटम क्या है। आइए वापस समझते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू वी होती है। यहां v की जगह हम u रख सकते हैं। वही यहां फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगी? m इंटू v1, करेक्ट। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम चेंज कर रही है, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन आपको ये शायद पता होगी कि F इज इक्वल्स टू m इंटू ए होती है, बुक्स में भी ऐसा लिखा रहता है। तो ये यहां से यहां तक कैसे पहुंचा? चलिए आइए उसको देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम से F इज इक्वल्स टू m इंटू ए तक कैसे पहुंची, इसके डेरिवेशन पे हम लोग बात करते हैं। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, करेक्ट। तो यहां हम क्या कह सकते हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चेंज इन मोमेंटम क्या? ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम जो भी था। फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाइनल मोमेंटम क्या है? m इंटू v1 माइनस m इंटू u अपॉन t। यहां से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा देखिए यहां पे m दोनों जगह कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगी, m ये क्या बन गई? v1 माइनस u अपॉन t। और आपको शायद बहुत अच्छे से याद होगी कि v माइनस u बाई t एक्सेलरेशन होती है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर? v माइनस u अपॉन t इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, है ना। तो इसके जगह पे क्या हम a लिख सकते हैं? बिल्कुल,
क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर आपने एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप YouTube पे सर्च करो एक्सेलरेशन, लेट्स बी द डिफरेंस, आपको फिर से एक पूरा वीडियो मिल जाएगा एक्सेलरेशन पर। ठीक है, तो यहां पर तो ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस है, तो हम यहां से F इक्वल्स टू विद अ कांस्टेंट ये लिख सकते हैं, where K is the proportionality constant। और अगर F is equals to ma हम लिख सकेंगे तब जब K is equals to 1 हो जाएगी। K की वैल्यू 1 आ जाती है, 1 रख के हम लोग F is equals to ma, तो पहुंच गया ना हम यहां से यहां तक। तो न्यूटन सेकेंड लॉ की हमने डेरिवेशन तो देख ली, लेकिन वो फील नहीं आया कि न्यूटन सेकेंड लॉ आखिर है क्या, उसको समझे कैसे, उसको फील कैसे करे। तो आइए हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को फील करते हैं, क्या है समझते हैं और बेहतर। मान लीजिए यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये है 10 kg की, इसकी मास है 10 kg, और वही एक और ऑब्जेक्ट रखी हुई है, लेट्स से इसकी मास है 50 kg। अब आप हमको ये बताओ कि किस ऑब्जेक्ट को, दोनों ही रेस्ट पे रखी हुई है, ओके, किस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दोनों में से किस ऑब्जेक्ट पर हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इनको मूव करने के लिए। बिल्कुल सही, सेकंड ऑब्जेक्ट पर, इसको हम नाम दे देते हैं बी और ये E। तो बी को मूव करवाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, क्योंकि जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, इतना समझ में आ गया। और इसी ऑब्जेक्ट को जब हम मोशन में लाते हैं, जब ये मूव करना शुरू कर देता है, तब किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, किसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगी। डेफिनेटली इसकी ज्यादा होगी, ये ज्यादा जल्दी मूव करेगा, है कि नहीं। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। इसका उल्टा हम समझ सकते हैं कि वो बॉडी उतना ज्यादा एक्सेलरेट करेगी जितना हम उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे। तो यहां से हमको क्या समझ में आती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना, कि जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे बॉडी एक्सेलरेट उतना ज्यादा होगी। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, और वही प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट k आता है, फिर m इंटू ए हो जाती है, एंड k की वैल्यू 1 पुट करते हैं, एंड F इज इक्वल्स टू m इंटू ए आ जाता है। हाँ, अब बिल्कुल समझ में आया, अब बहुत अच्छा फील आया, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन को देखते हैं। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it, and the change in momentum takes place in the direction in which the net force is applied। इसका क्या मतलब हुआ कि force is directly proportional to the change in momentum with time, है ना। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द नेट फोर्स इज अप्लाइड। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो इसकी जो चेंज इन मोमेंटम होगी वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही होगी। मोमेंटम की भी वही डायरेक्शन होगी जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसी एक्सप्रेशन से हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अच्छा, क्या हम यहां से
किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को पता कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, मास को अगर हम यहां भेज दे तो क्या हो जाएगी, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी, फोर्स अपॉन मास। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। ये रहा हमारा ईमेल एड्रेस। और अब अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे जुड़ सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ये है लिंक। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।